नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है बुद्धास विजडम यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यदि आप गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूमने के लिए गए। जहाँ सिद्धार्थ कोमल हृदय का बालक था, वहीं देवदत्त झगड़ालू व कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ की सभी प्रशंसा करते थे, देवदत्त की प्रशंसा कोई नहीं करता था। इसलिए देवदत्त मन ही मन सिद्धार्थ से जलता था। जहाँ वे दोनों घूम रहे थे, उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक हंस उड़ रहा था। उस हंस को देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी देवदत्त ने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा। वह घायल हो गया और छटपटाकर नीचे गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस घायल हंस को उठाया। उसने हंस के घायल शरीर से बह रहे लहू को साफ किया और उसे पानी पिलाया। तभी देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसने क्रोध से सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, इस हंस को चुपचाप मुझे दे दो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। नहीं, सिद्धार्थ ने हंस की पीठ सहलाते हुए उत्तर दिया, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो, तुमने इस निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैं इसे न बचाता तो इस बेचारे की जान चली जाती। देखो सिद्धार्थ, देवदत्त उसे घूरकर बोला, यह हंस मेरा है। इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। इसे चुपचाप मुझे दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ साफ मना कर दिया। देवदत्त राजा शुद्धोदन के दरबार में जा पहुंचा और सिद्धार्थ की शिकायत की। शुद्धोदन ने उसकी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना, फिर सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोदन बैठे थे। आसपास के नीचे आसनों पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे। कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोदन के संकेत करने पर देवदत्त सिर झुकाकर बोला, महाराज, जो हंस इस समय सिद्धार्थ के पास है वह मेरा है। इसे मैंने तीर मारकर पृथ्वी पर गिराया था। सिद्धार्थ ने इसे उठाकर इस पर अपना अधिकार कर लिया है। यह हंस मेरा है, कृपया इसे मुझे दिलाया जाए। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत दिया। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, महाराज, यह हंस निर्दोष है। यह बिना किसी को कोई कष्ट दिए उड़ा जा रहा था। देवदत्त ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया है, इसके प्राण बचाए हैं। मैं समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे बिल्कुल स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। शुद्धोदन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वे सभी एक ही स्वर में बोले, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है। जीवन लेने वाले से बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अतः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोदन ने सभासदों की बात मान ली। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, इस हंस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे ले जा सकते हो। एक स्त्री का एक ही बेटा था, वह भी मर गया तो रोती बिलखती वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दें।
महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक न करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहां किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु न हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और वस्तुस्थिति से अवगत कराया। तब बुद्ध बोले, यह संसार चक्र है। यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिला को बुद्ध के वचन समझ आए और उस महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।